बाह्य हिमालय में स्थित शिवालिक श्रृंखला हिमालय की सबसे नवीनतम जो है वो श्रेणियां हैं और यह जीवाश्म अवशेषों के लिए संपूर्ण एशिया में सर्वोत्तम मानी जाती हैं। यहाँ पर विशेष रूप से जो चौड़ाई है वो 20 से 80 किलोमीटर के मध्य हैं और इस श्रृंखला की लंबाई संपूर्ण हिमालय में 2400 किलोमीटर है। रावी के पश्चिम से लेकर के यमुना के पूर्वी भाग तक फैली हुई हैं और शिवालिक का अर्थ है शिव की जटाएं। पश्चिम दक्षिणतम भाग में स्थित हैं और प्रदेश का 35% भूभाग जो है इसके अंतर्गत आता है, लेकिन केवल 33% भाग ही कृषि योग्य हैं। यहाँ की जलवायु जो है वो सेमी ह्यूमिड है, अर्ध उष्ण जिसको आप कहते हैं, और औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर के करीब हैं। यहाँ पर दोमट मिट्टी की बहुलता रहती है और दोमट मिट्टी कृषि के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। चूँकि हिमालय पर्वत की अधिकांश नदियाँ जो हैं यहाँ पर नदी घाटी का निर्माण करती हैं। ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर ये 3 महत्वपूर्ण जिले हैं जिनका अधिकांश भाग जो है वो शिवालिक श्रेणी में स्थित रहता है। अगर शिवालिक श्रृंखला की अगर हम बात करें तो सिट्रस फ्रूट के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो मानी जाती हैं। यहाँ पर जिंजर, पोटैटो, शुगर केन आदि कैश क्रॉप जो है वो विशेष रूप से उगाई जाती हैं। 16 सिंगी की पहाड़ियाँ जो कि ऊना में स्थित हैं वो संपूर्ण रूप से शिवालिक श्रेणी श्रृंखला में पड़ती हैं और शिवालिक श्रेणियाँ हिमाचल में 350 मीटर से 800 मीटर तक स्थित हैं और शिवालिक की जो घाटियाँ हैं, जो वैलीज हैं वो 350 से 700 मीटर के मध्य में पड़ती हैं और शिवालिक की जो बाह्य श्रेणियां हैं वो 750 से 1500 मीटर के मध्य में स्थित रहती है। एक श्रेणी को भूवैज्ञानी मेनाक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। इन्हें चूरिया श्रेणी भी कहते हैं और यह श्रेणियां सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं और इसमें विशेष रूप से हाथीदार, सिकंदर धार, चौमुखी धार, 16 सिंगी धार, रामगढ़, नैना देवी धार, धाटी धार आदि अनेक प्रकार की धारें स्थित हैं। इस श्रेणी में मुख्य रूप से जो गेहूं है, मक्का है, धान है, अदरक है, गन्ना है आदि महत्वपूर्ण फसलें उगाई जाती हैं क्योंकि यह श्रेणी दोमट मिट्टी के लिए उपयोगी है। फल में सिट्रस फ्रूट जिसमें कि नींबू, संतरा, मौसम्बी, किन्नू आदि महत्वपूर्ण फल बहुतायत में यहाँ पर उगाए जाते हैं। इसके साथ साथ आम भी इस श्रेणी में उगाया जाता है। महत्वपूर्ण घाटियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्यारदा-दून घाटी, क्यारदा-धून घाटी के साथ साथ कांगड़ा की घाटी है, नालागढ़ की घाटी है, सप्रून की घाटी है, नूरपुर की घाटी है और ऊना की जो घाटी हैं वह इसी श्रेणी में स्थित हैं। औषधि जमाव के कारण यहाँ पर अपभ्रंश गौर्ज का निर्माण होता है भूमि कटाव के कारण, जिन्हें चो कहते हैं। सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, चंबा के आदि क्षेत्र जो हैं वो इस श्रेणी में स्थित हैं। अगर हम यहाँ पर विशेष रूप से ये बात करें कि यहाँ पर बिलासपुर और ऊना, हमीरपुर ये 3 ऐसे ज़िले हैं जो मुख्यतः शिवालिक श्रृंखला में ही स्थित हैं। इसके अतिरिक्त सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, मंडी, चंबा के जो निम्न क्षेत्र हैं वो भी विशेष रूप से यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट है मध्य हिमालय और मध्य हिमालय में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे धौलाधार श्रृंखला। धौलाधार का शाब्दिक अर्थ जो है श्वेत पर्वत होता है। बृहद हिमालय के बद्रीनाथ से यह श्रृंखला पृथक होती है। बड़ा बंगाल के समीप पीर पंजाल के दक्षिण भाग को छूती है। रामपुर में सतलुज नदी, लारजी में ब्यास नदी और चंबा में रावी नदी इस श्रृंखला को काटती है। विशेष रूप से यह श्रृंखला 3600 मीटर से 4500 मीटर के मध्य स्थित है। कांगड़ा घाटी के साथ ये रेखांशीय स्वरूप यानी पैरेलल जो है वो खड़ी हैं। बड़ा बंगाल तथा छोटा बंगाल का विभाजन करती हैं। रावी और ब्यास घाटी का विभाजन धौलाधार श्रृंखला ही करती है। धर्मशाला के समीप मून चोटी, कैलाश चोटी, गौरीजुंदा चोटी इसके मैटरहॉर्न के रूप में जानी जाती हैं।
इस चोटी का सर्वोच्च जो शिखर है हनुमान टिब्बा 5982 मीटर स्थित हैं। यहाँ पर चूने के भंडार, ग्रेनाइट पत्थर के भंडार अत्यधिक मात्रा में उपस्थित हैं। धौलाधार श्रृंखला में धर्मशाला के समीप मैक्लोडगंज से ऊपर त्रिउंड नामक जो स्थान है वो भारतीय हिमालय की हिम रेखा का सबसे निकटतम स्थान माना जाता है। अगर इस दृष्टि से हम इसका अवलोकन करें कि धौलाधार श्रृंखलाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो सिरमौर के ऊपरी भाग, मंडी के ऊपरी भाग, कांगड़ा के ऊपरी भाग, शिमला के ऊपरी भाग, कुल्लू के ऊपरी भाग, चंबा और सोलन के ऊपरी भाग में यह श्रृंखला स्थित है। बिहार के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण हिमनद हैं भीम, घसोतरी हैं, त्रिउंड हैं। और महत्वपूर्ण दर्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुंडली दर्रा है, तलंग है, जलासू है, चोरी है, बलेनी है, नंक्यानी है, इंद्रहार है, तमशार है, चोलंग है। ये महत्वपूर्ण दर्रे जो हैं वो धौलाधार में ही स्थित हैं। धौलाधार या मध्य हिमालय में जो दूसरी महत्वपूर्ण श्रृंखला है वो चूड़धार है, जो कि शिमला और सिरमौर के मध्य स्थित है। इसे चूड़ चांदनी के नाम से भी जाना जाता है और शिमला के उत्तर में स्थित हैं। सिरमौर तथा शिमला के मध्य स्थित चूड़ चांदनी की जो सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई है वो 3747 मीटर है। सिरमौर में विशेष रूप से यह सर्वोच्च चोटी है और 15 नवंबर 1985 को 56 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। मध्य हिमालय में दोमट तथा चिकनी मिट्टी की बहुलता है और नकदी फसलों के लिए यह उपयुक्त मानी जाती है। ब्यास धौलाधार को लारजी के समीप काटती हैं, सतलुज धौलाधार को रामपुर बुशहर के समीप काटती हैं और शिपकी दर्रे से गुजरती हुई जब वो हिमाचल में ये श्रृंखला एंटर करती हैं। शिपकी दर्रे की ऊंचाई 6608 मीटर है। जो बास्पा घाटी हैं, बास्पा घाटी का जो सर्वोच्च गांव है चितकुल, वो भी इसी मध्य हिमालय की श्रेणी में स्थित हैं। शिला जो कि सर्वोच्च चोटी है वो जांस्कर श्रेणी में स्थित आती हैं। मंडी में धौलाधार की जो सर्वोच्च चोटी है उसे चुहार कहा जाता है और कांगड़ा के समक्ष जो वो धौलाधार एक सजग प्रहरी की तरह जो है वो खड़ा क्षेत्र है। मध्य हिमालय की दूसरी जो महत्वपूर्ण चोटी हैं वो हैं पीर पंजाल। यद्यपि पीर पंजाल एक ऐसी श्रृंखला है जो कि मध्य हिमालय और बृहद हिमालय दोनों में स्थित हैं, लेकिन मध्य हिमालय में अधिकतर भाग इसका स्थित हैं और मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला मानी जाती है। इसका नामकरण पीर पंजाल दर्रे के कारण हुआ है। इसका वास्तविक नाम पांचाल देव है और महाभारत में इस श्रेणी को पांचाल का देश या पांचालों का देश कहा गया है। पीर पंजाल कुल्लू व लाहौल स्पीति को अलग करती हैं। पांगी श्रृंखला चंबा को कश्मीर के भद्रवाह से अलग करती है। रामपुर के समीप सतलुज नदी इसे हिमालय की मुख्य श्रेणी से अलग करती है। श्रेणी की एक तरफ सतलुज नदी है और दूसरी तरफ ब्यास तथा रावी नदियां बहती हैं। इसकी ऊंचाई 5100 मीटर से 5700 मीटर के मध्य हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं कांगला है, कुंजुम है, बनिहाल है, ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं। साथ में जो महत्वपूर्ण हिमनद है उसमें भादल सबसे महत्वपूर्ण दर्रा माना जाता है। मध्य हिमालय को केंद्रीय हिमालय के नाम से भी पुकारा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए ये चीज़ मैं बता दूं कि मध्य हिमालय में जो स्थित ग्लेशियर्स हैं वो गंगा तथा सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को जल प्रदान करते हैं। डीवी बोकरी मध्य हिमालय की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 6400 मीटर है।